और देखिए ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब क्रूज को पानी से निकाल लिया गया तो जबलपुर की ये तस्वीरें, हादसे के वक्त की ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री जो है यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री जो है एक एक कर जानकारी हासिल कर रहे हैं। आखिर गलती कैसे हुई? एमपी टूरिज्म का ये क्रूज था, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इस पूरे घटना को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और गंभीरता इस बात से भी कि कल शाम से ही लगातार यहां पर मंत्री, विधायकों, सांसदों का आना जारी है और यहां पर जो है वो लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि मदद पहुंचाई जाए। जैसे इनके डाइवर्स गए तो विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो 5 बॉडी सही है और बहुत विपरीत परिस्थिति में अंदर एंड हमने इसमें कोई भी इन्होंने जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया है। अभी ये बोट तकरीबन जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रैम्प बनाया और उसको खींच के लाए। अभी क्या इसके पीछे एक और चेम्बर है जिसपे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर ये बेसिकली स्लांट हो रखा है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वी जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। बाकी मतलब वी आर वेरी हैप्पी दैट हम इस हिस्से में हैं और एग्जैक्ट जो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सिविल एडम, पुलिस जो सब मिलके काम कर रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। या तो उस पर अंदर होगा या तो जो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उसी में किसी बोल्डर के नीचे मिलना चाहिए या तो मतलब इस 100 मीटर से किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और जहाँ से ये खींच के हम लाए हैं उनका वहीं मतलब होने का ऐसा है 48 आवर अपनी बॉडी ऊपर उठती है उसी एरिया में सब होने का ऐसा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो हम अचीव कर पाएँ एज अ जॉइंट टीम। जो लगे वो जरूर करना। हम हमारी तरफ से कोई आवश्यकता लगे लेकिन ये हमारा सबका दायित्व है कि अगर कोई मिसिंग होता है उनको कैसे भी करके बोल लेते इसमें और कुछ चाहिए क्या आपको साधन वगैरह? नहीं सर, अपना ट्रेन वाला ही कुछ उठा सकते। अभी चल रहा है काम अभी सर इसको से किनारे लाके अभी वो करना है। इसको भी एंकर हमें लोग हटे यहाँ से ताकि आप हमें इसको निकालना सर अभी थोड़ा हमें मतलब टाइम कम है, उजाले से पहले कर दें तो थैंक यू। चलो आ गए तुम लोग। चल 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 रोड सर 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 वो दो सर केबिन तो 24 हटाओ यार संदीप सर केबिन तो भाई वहाँ भी लग दिया, वहाँ भी देर में यहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा सीधे हो जाइए, मेरा भी सर भैया। अरे आप कैसा है क्या? हम जो हादसा हुआ जो हाथ पीछे करना रंगे बेहद दुखद घटना हादसा हुआ है जैसा कि सबको जानकारी है। भाई मेरे हाथ कर रहा हाथ बॉडी मिली 22 लोगों को क्या कर रहा हूँ वायर देख रहा हूँ।
और आप सबको पूरे प्रदेश को जिनको जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिल करके इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो SDRF, NDRF और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए। माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है जिसके कारण से NDRF, SDRF, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है जिनको बाहर से भी बुलाया गया उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसके कारण से 28 लोग बचे जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई उनसे मिल करके आए हैं और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख रुपये देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें कोई दुर्घटना के कारणों की सत्यता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते हैं। मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते हैं कहीं को अधिकतर जितना 28 लोग को इसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है जिसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, इस पर कठोर कार्रवाई। क्रूज परिवहन पर रोक लगेगी? ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने थे उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है तो उसका पालन सबको करना है। क्रूज का मेंटेनेंस भी नहीं पता जी भैया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो जबलपुर की ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की और बताया कि किस तरीके से जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और लोगों को बचाया। आगे भी वो सावधानी के साथ वो बचाव अभियान को जारी रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में इन सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा ताकि जो घटना कल को घटी बरगी डैम में वो दोबारा ना हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो आने वाले वक्त में इसको लेकर कार्रवाई करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।